2019 में एक शूटिंग करने के लिए जॉर्डन गई थी और मैं बहुत थक गई थी तो मैं स्पा चले गई थी। और जब मैं स्पा गई और जब आप रिलैक्सिंग टिश्यू मसल लेते हो, मैं अब कोई मसाज करने जाएगा तो इंसान रिलैक्स करता है ना कि यार मेरी थकान कम हो जाए, मेरा टिश्यूज ठीक हो जाए। मैं उस वक्त भी अपनी कब्र के बारे में ही सोच रही हूँ। पता नहीं मेरे सर पे क्या जुनून चल गया था कि मेरा दिमाग उससे ज्यादा कुछ सोच ही नहीं पाता था। मैं घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी, घूम फिर के सिर्फ कब्र पे आ जाती थी। और जब मैं उस बेड पे लेटी थी और वो लड़की मेरे बॉडी पे फेस एक रैप लगा रही थी जिससे बॉडी के डिजीज भी अच्छे होते हैं, जब उसने मुझे जैसे प्लास्टिक में रैप किया ना, मुझे ऐसा लगा कि मैं मर गई और उसके पहले मेरा ऑलरेडी डिप्रेशन का फेज चालू था, लेकिन मैंने पब्लिकली फरवरी में मैंने बहुत ओपनली लोगों से डिस्कस किया। लेकिन 2019 में जब ये मेरा फेज चल रहा था तो मैं किसी को बोल नहीं पाती थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने अनस के बाद में सब वीडियोस दिखाए थे। 2019 में मैं जब शूट करने जाती थी तो मैं रूम में अकेले, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था, मैं अकेले वीडियो बनाती थी। मैं खुद से बात करती थी और मैं खुद ही रोती थी और मैं खुद से ही बात करती थी और मैं खुद को ही तसल्ली देती थी। मतलब आज मैं थैंक गॉड मैंने सब डिलीट कर दिया, क्योंकि जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे डर लगता था वो बाद में कि अगर मैंने इसे दूसरा स्टेप नहीं लिया होता तो मैं पागल हो गई होती। अब इमेजिन आप अपने रूम में हो, आप खुद से ही बात कर रहे हो और रिकॉर्ड भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो और फिर आप खुद को ही तसल्ली दे रहे हो। तो मुझे डेफिनेटली लगा कि कुछ तो सही नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जब मैं मसाज ले रही थी, मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह, मतलब मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं क्यों जिंदा हूँ और मैं जो कर रही हूँ मैं उससे भी खुश नहीं हूँ और उससे आई थिंक मेरे घर वाले भी कहीं ना कहीं खुश नहीं है, बट वो फ्लो में चल रहे हैं। तो आई डोंट नो मैं क्या करूं और मैं चेंज ला नहीं पा रही हूँ, पर मुझे लाना है एंड आई थिंक मुझे कोई सपोर्ट चाहिए। एंड आप यकीन नहीं मानोगे, जैसे मैं वो मसाज से उठी ना, मैं बस 2 कदम चली और मैं बेहोश होकर गिर गई। और जब मैं गिरी ना वहां पे, बिकॉज इट वॉज अ मुस्लिम कंट्री, तो वो कुछ 2-4 वहां के जो वेटर्स थे, रेस्टोरेंट था बाहर, वो लोग आए और अल्हम्दुलिल्लाह लोग कुछ दुआ पढ़ने लग गए, कुरान की आयतें पढ़ने लग गए। एंड उस टाइम मेरे दिमाग में भी ये चीज आ रही कि अल्लाह, मतलब आपने मेरी दुआ बहुत ज्यादा जल्दी सुन ली है। मतलब आई नो मैंने आपसे मांगा है, बट मुझे अभी नहीं मरना है, मुझे एटलीस्ट मेरे घर चले जाने दो, एटलीस्ट मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं। ये होता ना दिमाग में ख्याल, आई एम श्योर, आई डोंट नो, पर आता है कि यू डोंट वांट टू लूज योर लाइफ इन एन एलियन प्लेस। आप चाहते हो आपके घर वाले हो। एंड मैं वापस आई एंड आई वाज लाइक कुछ तो अब इसके बारे में करना पड़ेगा, बिकॉज इंस्टाग्राम में मैं चीजें वीडियो बनाती हूँ, पोस्ट करती हूँ, पर अंदर ही अंदर लगता है कि यार ये मैं नहीं हूँ। लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं वो समझ रहे हैं ये मैं हूँ, लेकिन असल में तो ये मैं हुई ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक्टर हूँ, मैं ये कर रही हूँ, बट मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो अवेयरनेस क्रिएट कर दी है कि मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। एंड आई थिंक ये उन चीजों की शुरुआत थी कि सबसे पहले कहते हैं ना, आप अगर कोई चीज से तौबा करना चाहते हैं तो सबसे पहले कि आप वो गुनाह समझे। अगर आप गुनाह को गुनाह ही नहीं समझ रहे तो आप तौबा किस लिए कर रहे हो। तो सबसे पहले मैंने ये चीज सीखा कि आप ये एक्सेप्ट करें कि ये गलत है, और अगर दुनिया के तमाम लोग भी मिलके गलत को सही कहेंगे तो वो सही नहीं होगा।